हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 4 पॉलिटिकल एनवायरनमेंट of the subject Business Environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। और ये जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर दे रखा है, ठीक है, कि भाई जो यूनियन है उनका अलग पावर होगा, जो स्टेट है उसका अलग पावर होगा, ठीक है। तो सबको अपने हिसाब से जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर जो है वो बांट के रखा हुआ है। बी इट पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, बी इट कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, कोई भी बड़े प्रॉब्लम का डिसीजन मेकिंग करना हो, ये सारा का सारा जो पावर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर तरीके से बांट के रखा हुआ है, ठीक है। सो देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ पावर एंड द इश्यू गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिसीज आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, ठीक है, सो हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए देखो ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर का बंटवारा कर रखा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको चलाने वाले लोग कौन है? उसको चलाने वाला मेन हमारा सबसे जो टॉप मोस्ट बंदा है वो है हमारा पीएम, ठीक है। सो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। सो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का वो कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर करता है। अब क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले करता है ये सारा काम? अब देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, इतने सारे टॉपिक है जिन पे प्राइम मिनिस्टर को जो है डिसीजन मेकिंग वगैरह करना होता है। तो क्या वो ये सारा एडमिन का काम खुद ही करते हैं? नहीं, उनकी मदद के लिए कौन होते हैं? वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो ऑल दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर इन सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड है और ही कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। Now, it is the duty of the Prime Minister as a political executive of the Union to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to administration of affairs of Union and proposal for legislation, ठीक है। So, यहाँ पे जो है अब हमारे Prime Minister को तो हमने हेड बना दिया, अब हमारे President भी है। So, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी करते हैं कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको ये सारा का सारा बात जो है प्रेसिडेंट को बताना होता है, ठीक है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हुआ है इन सब का जो है कम्युनिकेशन आप प्रेसिडेंट तक जरूर पहुंचाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोल अपना काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो प्रेसिडेंट को वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सारे जो काम हो रहे होते हैं वो सारे कौन करते हैं? मिनिस्ट्रीज। देखो गवर्नमेंट ने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बना रखे हैं, ठीक है। ये सारा मिनिस्ट्री जो है वो काम करता है। सो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट ऑफिसेज है, और ये सारे के सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिसेज के लिए हमने क्या बना रखा है? एक मिनिस्टर बना रखा है, ठीक है। सो इन सब के लिए एक मिनिस्टर बना रखा है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, पूरा फाइनेंस का पूरा मिनिस्ट्री है, बट उसको चलाने के लिए उसका लाइक एक हेड किसको हमने बनाया? फाइनेंस मिनिस्टर को, ठीक है। इसलिए कोई भी ले लो, जैसे रेलवेज वगैरह का हो गया, उसका भी एक मिनिस्टर बना रखा है कि भाई रेलवे का मिनिस्टर कौन है? ये बंदा है। सो जो भी मिनिस्ट्री में चल रहा होगा उसका एक हेड हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टॉप में है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं या बताते हैं। देन जो नीचे अंडर जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं दैट आर मिनिस्ट्रीज, और इस मिनिस्ट्रीज का भी एक हेड होता है, ठीक है, एक मिनिस्टर होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एजेंसीज होते हैं दैट आर रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग। जो पॉलिसी बनाने के लिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है, हमने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बना रखा है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट्स है वो है हमारा प्लानिंग कमीशन,
द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द फाइनेंस कमीशन। ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइनेंस कमीशन है, सॉरी ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये क्या एडवाइस करता है? ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। कौन से गवर्नमेंट को? पूरा स्टेट और सेंट्रल, ठीक है, बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल। सो इन दोनों गवर्नमेंट को ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग कमीशन वाले, ये एडवाइस करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी। किस बात पे एडवाइस करेंगे कि भाई स्टेट, भाई तुम्हारे पास जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज है आप उसको किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से एलोकेट करोगे, ठीक है। सिमिलरली सेंटर को भी ये एडवाइस देती है कि आप जो है किस तरीके से प्लान करोगे, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट करोगे, रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन करोगे, स्ट्रेटजी आप किस तरीके से बनाओगे। सो इन सब के बारे में क्या बनाता है, इन सब के बारे में एडवाइस करता है हमारा प्लानिंग कमीशन। The National Development Council prescribes guidelines for the 5-year plan, including the assessment of resources for social and economic policies affecting national development, and provides the necessary framework thereof to the union and the state government. अब आप 5-year planning वगैरह के बारे में सुनते हो, उसमें इनका बड़ा रोल है। ये जो सेकेंड कैटेगरी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो हमारा प्रिस्क्राइब करता है गाइडलाइंस फॉर 5-year प्लान, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो हमारा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन तो भाई आपको पता है कि सारे प्रिंसिपल, सारे जितने ग्रांट इन एड मिलते हैं स्टेट को, कितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ, टैक्स प्रोसीड हुआ, हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में जितना भी टैक्स कलेक्शन का लेन देन होता है, ये सारा का सारा चीजें हमारा फाइनेंस कमीशन ही देखता है, ठीक है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ आ गया होगा। प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन, ये तीनों के तीनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। फिर वी हैव पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, जो कि नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। सो ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए ये हमारा क्या है, ये हमारा नोडल एजेंसी है। प्लस जो पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, सारा पब्लिक ग्रीवेंसेस का रिएड्रेसल ये लोग करते हैं, दैट आर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल, ठीक है। सो ये सारे डिपार्टमेंट भी, जो पब्लिक ग्रीवेंस का डिपार्टमेंट है, ये भी काफी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हमने यूनियन का बात तो देख लिया, अब हम देखते हैं स्टेट की बात। स्टेट में क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का हाल, ठीक है। सो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, अगर हम इतनी देर से देखो हम यूनियन वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है। सो अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या हाल चाल है। स्टेट में भी जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे यूनियन का, यहाँ पे टॉप हमारा रहता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो स्टेट में जो सबसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है, उसका हेड कौन रहता है, हमारा चीफ मिनिस्टर रहता है, और उसके अंडर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे भी हमारे होते हैं, जो कि असिस्ट करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को। All the ministers who are members of the council are placed in charge of certain specific subjects, leaving important matters to be placed before the council. Chief Minister assigns portfolio among ministers and plays a coordinating role in the functioning of the Council of Ministers. So ये जो Chief Minister है, ये सबका portfolio वगैरह assign करते हैं, जिससे ये सारे Council of Ministers जो है एक coordinated तरीके से जो है काम कर सके। इसके अलावा we have Chief Secretary and the State Secretariats, ठीक है। So चीफ मिनिस्टर को और कौन लोग असिस्ट करते हैं, ये भी लोग जो है हमारा जो चीफ सेक्रेटरी होता है और जो स्टेट सेक्रेटेरिएट होता है, ये लोग भी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अगर हम चीफ सेक्रेटरी की बात करें, चीफ सेक्रेटरी जो हर स्टेट का होता है, उसका एक यूनिक पोस्ट होता है, ठीक है। उसका एक यूनिक पोजीशन होता है, उस बंदे का, ये जो चीफ सेक्रेटरी है, उसका एक यूनिक पोजीशन होता है अपने स्टेट में, ठीक है, अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में। जो सारा कम्युनिकेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होता है, ठीक है। सो किन किन के बीच में, सारा जो कम्युनिकेशन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी वार्तालाप होता है, वो किसके थ्रू होता है? वो हमारे इस चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होता है। सो ये चीफ सेक्रेटरी का जो रोल है ना, वो एक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। प्लस ये बंदा देखो प्राइमरी एडवाइजर भी है, ठीक है, वो जो है प्रिंसिपल एडवाइजर भी है हमारे चीफ मिनिस्टर का। तो आप देखोगे कि चीफ सेक्रेटरी का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन एवरी स्टेट सेंटर राउंड्स द डायरेक्टरेट्स, जो कि हेडेड होता है हमारा डायरेक्टर से, ठीक है। नाउ जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें, सारा का सारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन जनरली हेडक्वार्टर्स में ही होता है, ठीक है। बट इनका जो एग्जीक्यूशन होता है इन पॉलिसीज का, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है हेडक्वार्टर्स पे होता है, स्टेट के हेडक्वार्टर्स में। बट इस पॉलिसी सारा जो भी बनता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो है हमें डिफरेंट एजेंसी सेटअप करने पड़ते हैं। ये एजेंसीज आपको रीजनल ऑफिसेज, जैसे आप देखते हो कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके रीजनल ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। सो पहले इन सारे रीजनल ऑफिस में डिफरेंट रीजन को, मतलब पूरे इंडिया को जो है वो जोन वाइज डिवाइड कर देंगे और हर जोन का एक रीजनल ऑफिस होगा और उस रीजनल ऑफिस के अंदर नीचे नीचे जा जाके वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। स्टेट जाएगा, है ना, स्टेट वाइज जाएगा, नीचे उसके स्टेट के नीचे क्या होगा भाई, पहले तो स्टेट वाइज जाएगा, उसके बाद हमारा जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके बाद होगा ब्लॉक वाइज, उसके बाद होगा विलेज लेवल पे, ठीक है। सो जो भी है इस तरीके से जो है ट्रिकल डाउन होके जो पॉलिसी जो बनता है वो ऐसे इस तरीके से जो है वो डिवाइड होता चला जाता है। दस अगर हम बात करें पूरा का पूरा हमारा जो स्टेट है, उस पूरे के पूरे स्टेट को हमने टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, यूनिट्स या फिर रीजियंस में हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने इन सबको रीजियंस में डिवाइड कर दिया। नाउ रीजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स भी सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। पहले हमने पूरे के पूरे स्टेट को यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, यूनिट्स या फिर आप इसको रीजन्स भी बोल सकते हो। अब एक एक रीजन के लिए हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो है सेटअप कर लिया, यहीं पे आपका उसका स्टेट का हेडक्वार्टर्स होगा, इसके अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे, ठीक है। अब कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, तो उस जगह का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है तो उस जगह का जो है एक जो है डीसी भी होगा, है ना, एक डीसी रहता है हमारा। तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारा रहता है, डिस्ट्रिक्ट और डीसी के नीचे कौन रहता है और डिफरेंट ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स आपके रहेंगे, उसके नीचे और लोग होंगे। तो इस तरीके से जो है जाते 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 नीचे पंचायत समिति तक पहुंच जाता है। इस तरीके से पूरे एक छोटे छोटे यूनिट में जो है काम होता रहता है और पॉलिसीज जो होता है प्रॉपर तरीके से जो है उनका फ्लो होता है। सो ये सारा हमने देख लिया कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो किस तरीके से होता है। सो ये सारा तो हमने देख लिया कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। कंट्री में हमने देख लिया प्रेसिडेंट वगैरह में, यूनियन में क्या चल रहा है, फिर हमने देखा कि स्टेट में क्या चल रहा है, ठीक है, और किस तरीके से जो है स्टेट को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया टेरिटरी में और किस तरीके से पॉलिसी जो है एकदम नीचे तक जो है ग्रास रूट लेवल तक, एकदम पंचायत तक, नीचे तक, विलेज तक वो जो है पहुंच जाता है। सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेटअप के बारे में अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेटअप, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेटअप में जो है अगर हमें देखना पड़ेगा ट्रेड रिलेटेड सेटअप, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ट्रेड और इंडस्ट्री में मेन इश्यूज क्या रहे हैं। तो इसको देखने से पहले हमें यही बता पाएंगे कि जो 1991 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, ठीक है। अगर इंडस्ट्री वगैरह की बात करें, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज की हम बात करें, 1991 एक ऐसा ईयर था जो बहुत ही ज्यादा हमारे इंडिया के लिए जो है इंपॉर्टेंट था। द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन विच प्रिवेल्ड बिफोर 1991 वॉज स्ट्रीमलाइन्ड इन 1973। सो पहले जो था ये लाइसेंसिंग वगैरह का बहुत पंगा था, मतलब डिफरेंट तरीके के पंगे थे पहले, ठीक है। प्री लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, हम जो LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे पहले जो था बहुत ज्यादा दिक्कतें वगैरह होती थी, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दिक्कत होती थी, हर चीज को कंट्रोल कर पाना दिक्कत होती थी। गवर्नमेंट ने इतने सारे रेगुलेशंस और रूल्स लगा रखे थे जिससे जो है इंडस्ट्रीज भी काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा रिजिड सा एक एनवायरमेंट हो गया था
जहां पे भाई जो लॉस कर रहे थे ना वो एकदम ही डूब गए थे, उन्होंने ना बचाने वाला कोई था, उन्होंने ना कुछ हेल्प करने वाला कोई था, ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं था कि उन लोगों को हेल्प करने का कोई मैकेनिज्म हो, ऐसा कुछ था भी नहीं उस टाइम पे, ठीक है। फिर धीरे 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 करके जो है 1991 के बाद जो है काफी सारा आपको चेंजेस दिखने को मिला, काफी सारा जो है रिलीफ मिला, जिस तरीके से पूरा हमारा ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी हट गए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया हमने, तो उससे कंपटीशन बढ़ा, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो आपको और भी बेहतर तरीके के मिलने लगे। इसके अलावा जो है डिफरेंट ना बॉडीज भी गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह भी बनते चले गए। वी हैव सिडबी, ठीक है, सिडबी हो गया, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी बनाया गया स्पेशल, जैसे सिडबी है, हम इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं। सिडबी जैसे सिडबी एक एपेक्स बैंक है फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एसएसआई, ठीक है। सो सारे एसएसआई के लिए जो सिडबी है वो इम्पोर्टेंट बैंक है, वो उनको जो है उनके लिए वो मदद करता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसके कारण जो है इंडस्ट्री को, हमारे इंडस्ट्री को जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग थ्रू द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सो अगर हम इंपोर्ट पॉलिसी वगैरह की बात करेंगे, पहले जो था बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड था, बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरा था, बट उसके बाद 1991 के बाद आपको जो है बहुत सारा चेंजेस दिखने को मिलेगा। डिफरेंट इस टाइम में एमओयूज, इस पीरियड में ही डिफरेंट एमओयूज यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड एग्रीमेंट जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एमओए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ये सारे बहुत सारे साइन हुए थे। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैड साइन द एमओए विद सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। तो डिफरेंट सेक्टर्स में आपको जो है रिफॉर्म्स जो है वो देखने को मिल रहा था, और फुल हमें सपोर्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी दिया था, और हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पे हमें अब जो है अवेलेबल था। डिफरेंट पॉलिसीज ने, गवर्नमेंट ने इतने सारे पॉलिसीज लेके आए, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनका जो है बहुत ज्यादा उनको रिवाइटलाइज किया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा उनका जो है पॉलिसीज में बदलाव लिया गया। तो इस तरीके से जो है उसके बाद जो है डाइवेस्टमेंट भी किया गवर्नमेंट ने, एक मतलब as a part of reformist economic policy, government policy towards PSUs consisted disinvestment of government equity in PSU to 26% or lower if necessary restructuring would be required। और कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गवर्नमेंट को लगता है भाई ये चल ही नहीं पाएंगे, अगर हम इनमें पैसा डालें तब भी ये इसमें कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसों को हम जो है क्लोज ही कर देते हैं। बट अगर गवर्नमेंट को लगा कि भाई हम यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ जो है कर सकते हैं, तो उस केस में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है उन डिपार्टमेंट्स को चलाती भी है। सो डिसइन्वेस्टमेंट भी इस टाइम पे हमने काफी सारा देखा है। However, the policy of disinvestment, even profit-making PSUs, is now being debated among coalition parties in the central government। तो यह अभी भाई जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका तो काम ही है बोलना, तो वो अगेन ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या डिसइन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिट मेकिंग PSUs में भी होने लगा, ठीक है। कुछ PSUs जो कि प्रॉफिट मेकिंग था उनमें भी डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा। तो यहाँ पे अगेन ये एक टॉपिक मुद्दा उठ गया डिबेट का कि क्या ये सही है कि ऑलरेडी भाई जो प्रॉफिट है उसमें तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हो, ठीक है। सो ऐसे ये है हमारा इंडस्ट्री सेटअप का हाल, और इसी के साथ हमने जो है ये यूनिट जो है पूरी की पूरी तरह से कवर अप कर लिया है, ठीक है। सो ये 4th यूनिट है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। हमारा टॉपिक का हमारा जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। यूनिट 4 जो है हमने पूरा कवर अप कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है, नेचर देखा हमने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, क्रिटिकल एलिमेंट्स में हमने देखा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल प्रोसेस, स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो किस तरीके से वो हमने देखा। देन स्टेट एंड सोशल प्रोसेस, स्टेट एंड सोशल प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा। देन वी स्टडीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट आर रिलेवेंट टू पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा। देन वी स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द
चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या क्या रोल्स पढ़े? हमने मेनली 4 रोल पढ़े, रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योरियल रोल एंड वी स्टडीड अबाउट द प्लानिंग रोल। ठीक है, सो ये 4 रोल हमने पढ़े। चेंजिंग रोल भी हमने देखा गवर्नमेंट का, एंड फाइनली इस जो यूनिट में हमने पढ़ा, इस सेशन में जो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का। ठीक है, so that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.